आज की क्लास का टेस्ट इसीलिए लेकर रखा गया था कि मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस दूंगी जो तुम्हें कल काम आएंगे और आपका भी प्रैक्टिस है। शिवम बोर्ड पे देखो बेटा, आशु थोड़ा सा इधर हो जाओ, प्रीत हल्का सा आप भी, यस हल्का हल्का स्लाइडिंग में हो जाओ। आयुष मिश्रा सीधे बैठेंगे। ऋषि यादव आप प्लीज प्लीज बेटा, लास्ट सेकंड और लास्ट थर्ड नहीं, आप लंबे है बेटा। ओके, सबसे पहले बोला है अल्फा और बीटा जीरोस है। जीरोस का मतलब होता है जो आप इक्वेशन सॉल्व करते हो और आपके एक्स के दो आंसर्स आते हैं, उन्हें कहते हैं जीरोस। तो बच्चे आपको सबको मिडिल टर्म आता है 2 6 12। कोई दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आए, माइनस या प्लस करके 3 आए, बोलो। 4 into 3। अच्छा, फिर उनको तो बीच में आ ही नहीं रहा नंबर, तो 3 थोड़ी आ रहा है। सोचो, कोई दो नंबर है या क्वेश्चन में गड़बड़ है? हाँ, 2x² + 3x - 6 है। इस क्वेश्चन में गड़बड़ है क्योंकि सुनो, हमारे पास 12 आता है, 2 6 12, 3 4 12, 4 3 एक ही बात है, और 12 1 12 या 6 2 भी एक ही बात है। किसी भी के पेयर को ले लो, माइनस करके प्लस या कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पे ना एक्स होना चाहिए खाली। जाके क्लेम करें कि ये गलती है। शिवम, आप में से कोई भी बच्चा अगर ऐसे एक रूट ढूंढ पा रहा है तो मुझे भी बता दो। कोई रूट नहीं आ रहा बेटा, गलती है यहाँ पे ना, 3 नहीं आएगा। तो आप ध्यान से देखो, इसकी जगह कुछ भी नहीं है तो 1 माने। आप वो नंबर ले ले जो निशिका ने भी बताए थे, 4 माइनस बेटा कॉमन क्या ले लेंगे, 2x, अंदर बचेगा x प्लस एक x। सभी बोर्ड पे देख पा रहे हैं? क्या सबको दिख रहा है? कोई भी बच्चा जिसको नहीं दिख रहा बता दो, मैं कुछ इंटरचेंज कर देती हूँ। अनमोल कह रहा मैं तो लेट आई हूँ, मुझे तो कुछ दीदी बोली दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? देखो क्लास, यहाँ से कॉमन लिया मैंने 2x, तो यहाँ एक x बचा। 2 की टेबल में 4 2 पर आता है, 2 बचा है, और x तो बाहर कॉमन ले ही लिया है। यहाँ दोनों से मैंने माइनस साइन बाहर ले लिया, दोनों से मैंने 3 बाहर ले लिया, यहाँ खाली x बचा है और 3 की टेबल में 6 2 पे आता है। तो मेरे पास दो कॉलम बचे, 2x - 3 और एक x प्लस 2। दोनों को 0 के इक्वल करेंगे बेटा, तो x की वैल्यू 3/2 आ गई और यहाँ पे x की वैल्यू आ गई -2। तो बेटा अल्फा आ गया 3/2, बीटा आ गया आपका -2। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई डाउट? अब अल्फा बीटा आते ही फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। क्या है अल्फा स्क्वायर? जब भी ये दे रखा है तो आइडेंटिटी बिल्कुल सही बताई थी आदित्य ने। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। एक चीज है शिवम, यहाँ पे एक चीज है, आपके स्कूल में जैसा ये क्वेश्चन दिया था ना, उस क्वेश्चन को सही करने का तरीका है मेरे पास। आई टेल यू दैट वे ऑल्सो, ठीक है? उस मतलब उसमें ना ये करना ही नहीं है सॉल्व, उसमें करना ही नहीं है सॉल्व। हो सकता है इसीलिए गलत इक्वेशन दे रखी हो। अच्छा ये समझ गए सब? ये तो खुद भी कर लोगे, पक्का कर लोगे इसको खुद से? किसी को नोट करना है इसको, इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका? मैं सिखा दूं डायरेक्ट वो वाला? आओ सभी देखो इधर, कोई देखो इधर। अब आप सम ऑफ 0 का फॉर्मूला जानते हो? माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और प्रोडक्ट ऑफ 0 शुभ फॉर्मूला बताओ। एक बार पॉज करो,
मुझे याद ही नहीं लगा। कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x पर कितना आया, समझ आया? तो शिवम ऐसे डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं, इसलिए वो इक्वेशन उस फॉर्म में दिया गया था। तो क्लास निकालना क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा सम कितना आया बोलो, यहाँ रख दे, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट कितना है, अल्फा इंटू बीटा कितना है प्रोडक्ट -3। ये सम ऑफ 0 आया, अल्फा प्लस बीटा, और ये प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, जिनको नहीं समझ आ रहा मैं बार बार बोल रही हूँ, ये दो फॉर्मूलाज है, हमने चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में सीखे थे, सबको आते हैं। जिनको नहीं आते वो वीडियो देख लो, नहीं तो मुझसे समझ लो दोबारा। सम ऑफ 0 का फॉर्मूला होता है कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस में अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा आ चुका है और हमने इक्वेशन में पुट कर दिया। इसका स्क्वायर हो जाएगा 9 बाय, और 2 3 6 माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। एलसीएम लेना आई होप आपने बचपन में सीख लिया होगा, तो बस इसका एलसीएम लेना, आपका आंसर रेडी है। समझ आ गया? बस करो, नोट करो इसको। स्टार्ट को देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सभी देखेंगे, क्योंकि ये जो एक पार्ट ऐसा है जिसमें सब बहुत गलती करेंगे 100%। अब ये है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा, यही था ना, नहीं अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा ही है, प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा ही है। अभी क्या करें, ऐसे तो एग्जैक्टली पुट नहीं कर सकते, एलसीएम लेना पड़ेगा अल्फा बीटा। तो देखो बीटा से क्या कैंसिल हो रहा है, बीटा जो बच गया ना उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा क्यूब हो गया। कोई दिक्कत? अब ये आप अल्फा से अल्फा कैंसिल, क्या बच रहा है, बीटा ऊपर मल्टीप्लाई होगा, बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा बीटा क्यूब। गड़बड़ मत करना, मैंने एलसीएम लिया, इन दोनों को उठा के लिख दिया सीधा यहाँ पे। ठीक है, कॉमन चीजें कैंसिल हो रही है, जो बच गया वो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब, यार इसकी तो आइडेंटिटी ही नहीं है, पर आपको सबको a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी तो पता है ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस c क्यूब। बेटा मैं लगा था कि मैं ही गलत बोल रही हूँ, पर सही बात बोल रहे हैं। आपको देखो, ध्यान से देखो, ये निकालना है ना, तो इसकी जगह ये सारी चीजें कहाँ आ जाएंगी, इस तरफ आ जाएंगी। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। तो आइडेंटिटी खोली मैंने a प्लस बी के होल क्यूब की। मुझे चाहिए क्या था, न्यूमरेटर देखो अलग अलग पे क्यूब चाहिए था, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसको कहाँ ले गए, इधर ले गए। तो आप ये चीज कहाँ पुट करेंगे, ध्यान से देखो, अब न्यूमरेटर में। ये नोट हो गया, रब कर दो इसको, पूरी क्लास बता दो एक बार, रब कर दो गर्ल्स। अदिति ऐसे बेहोश बन के बैठे रहो बेटा आराम से। अदिति कह रही हम तो कहाँ सीखेंगे, ज्यादा टफ है, पेपर में ये आएगा अदिति। अच्छा देखो इधर सभी बच्चे, हम यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन में क्या है, तो अल्फा बीटा क्यूब की जगह क्या रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। अब सब कुछ है आपके पास अल्फा प्लस बीटा है, कितना अल्फा प्लस बीटा कितना आया था, अभी नोट किया होगा ना तुमने, -3/2 का क्यूब। अल्फा इंटू बीटा कितना आया था, -3, ये -3/2 अपॉन में -3। सारी वैल्यूज हम लोग यहाँ रख चुके हैं, सॉल्व करेंगे। 3 का क्यूब 27, 2 का 8। बेटा इन्हें मल्टीप्लाई करने को बोलूंगी ना, वो नहीं होगा एक आपसे। तो यहाँ पे माइनस तो बेटा हो गया, वी आर 3 माइनस है तो माइनस ही रहेगा। 3 3 9, 3 27 अपॉन में 2 और होल अपॉन -3। अब ऊपर आप एलसीएम ले लेंगे,
ठीक है, यही कर देती हूँ मैं। एलसीएम 8 आएगा, 8 से 8 कैंसिल, 2 की टेबल में 8 किस पे, 4 पे 27 से मल्टीप्लाई होगा, 4 7 से 28 एंड 4 2 से 8 और 2 10 अपॉन में -3। क्या ये सॉल्व कर सकते हो? माइनस माइनस प्लस, ये फ्रैक्शन आएगा और ये -3 के नीचे कुछ भी नहीं है, क्या मान लेंगे और इसे उल्टा कर देंगे। समझ में आया? तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड था पर इंपॉर्टेंट है। समझ आ गया? शिवम क्लियर है? पॉज करो बेटा, बोलो रमीज। ये प्लस कर दिया मैंने, 135 आया था अपॉन में 8, नीचे ये फ्रैक्शन था ना, इसको उल्टा कर दिया, रिवर्स, ये कैंसिल हो गया, 45 अपॉन 8। अब कर दो एक बार पॉज बेटा, सिट स्ट्रेट, बहुत बढ़िया बेटा, अगर होगा तो। नीरू, बेनिफिट तब है क्लास में आने का जब आप आगे बैठे। जल्दी आने के बावजूद भी अगर आप पीछे बैठ रहे हैं, मैं खुद बोल रही हूँ, तो कोई बेनिफिट नहीं है बेटा। खुद से आपको होना चाहिए कि मैं आगे ही बैठूं। ध्यान से सुनिए सभी। क्लास आपके सामने एक पॉलिनोमियल है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन उन्होंने दे दी, जो आपके सामने यहाँ बोर्ड पर लिखी है, दिखाई दे रहा होगा सबको, 2x² - 5x + 7। क्वेश्चन कह रहा है आप ना एक नया पॉलिनोमियल ढूंढो, आप एक नई इक्वेशन बनाओ। आपको नई इक्वेशन बनाने का तरीका ये सिखाया था मैंने, x² - sx + b, ये सिखाया था। नई इक्वेशन बनानी है और उस इक्वेशन के जीरोस यानी x के जो फैक्टर्स है ना बेटा, वो ये दे रखे हैं। सब बोर्ड पे दोबारा ध्यान से समझो, हैव पेशेंस, पेन डाउन एंड लुक अपॉन देयर। दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अल्फा और बीटा इस वाली इक्वेशन के दो फैक्टर्स हैं, दो वैल्यूज है। इस इक्वेशन के जो x की वैल्यूज आएंगी ना, वो अल्फा बीटा है। बढ़िया, ठीक है। कह रहा है नई कोई इक्वेशन बनाओ, कोई नई इक्वेशन बनाओ, उस इक्वेशन के फैक्टर्स ये आने चाहिए दो। तो अगर हमें ये दोनों जीरोस दे रखे हैं, तो इन दोनों को ध्यान से सुनना, इन दोनों का अगर मैं सम कर दूं, देखना मैं इन्हें प्लस कर रही हूं, मैंने प्लस कर रही हूं, और इनका जो भी सम आएगा यहाँ s की जगह रख दूंगी और मैं इन्हें क्या करूंगी, मल्टीप्लाई। और जो इनका प्रोडक्ट आएगा वो कहाँ रखूंगी, p की जगह। मेरी इक्वेशन बन जाएगी। दोबारा सुनो, मेरे पास इक्वेशन है, जो बनानी है ना, उस इक्वेशन की हिंट दे रखी है, उस इक्वेशन के ये जीरोस है, तो इनको प्लस करके सम की जगह रख दो और इनको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट की जगह रख दो। बट एक प्रॉब्लम है, जब तक मैं इन्हें ठीक ठाक आंसर नहीं निकाल लूंगी तो इतना बड़ा वैल्यू पुट करने में मुश्किल आएगी। मेरे पास इतनी बड़ी वैल्यू को पुट करने में मुश्किल आएगी। तो मैं देखती हूँ कुछ क्वेश्चन में गिवन तो नहीं है, अलग से कुछ और। हाँ, तो क्वेश्चन एक और बात कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है ना, इसके रूट्स क्या है, तो क्यों ना हम इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा निकाल ले फॉर्मूला से, और प्रोडक्ट ऑफ रूट वाला फॉर्मूला लगा के अल्फा इंटू बीटा निकाल ले। इस इक्वेशन से सम ऑफ जीरोस और हम निकाल ले इस इक्वेशन से। अभी मैंने भक्ति फॉर्मूला क्या सिखाया है सम ऑफ जीरोस का, कि कौन बता सकता है सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला? स्वास्थ्य माइनस, कोई नहीं बोलेगा, माइनस, हाँ, माइनस बी अपॉन ए, या माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ, तो माइनस तो बेटा पहले से, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म। कितना आया ये 5/2 और ये आ गया 7/2। बोलो हमें अगर कोई क्वेश्चन गिवन ना हो कैसे बना? बेटा ऐसा होगा, कुछ ना देके तुमसे लड्डू मांगा है। हाँ, कैसी बातें कर रहे हो? मतलब
ऐसे तो दीदी हमें क्वेश्चन ही ना गिवन हो सकता है बोर्ड में हमारा पेपर चल जाए, या हम जाते जाते हमारा एडमिट कार्ड भूल जा रहे यार, ऐसा नहीं होगा। रमीज कुछ ना कुछ जरूर दिया होता है जिससे हम अपने आंसर्स तक पहुंच पाए। तो इसीलिए ये क्वेश्चन मैं क्यों इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है। समझ में आया? तो हमें एक इक्वेशन दे रखी है, इसके दो रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा। हमने सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला लगाया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लेके अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया और अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लिया। अब हम यहाँ पर आते हैं, अब सिंपल करने की कोशिश करें। इस इक्वेशन में क्या चीज चाहिए आपको, सम और सम के लिए इन्हें प्लस करा था हमने इन दोनों महाशय जी को। तो चलो 3 अल्फा 2 अल्फा कितना, 2 बीटा 3 बीटा। ऐसा लग रहा है मैं बीजेपी और उसमें बोलने लगे, वोट करो वोट करो। 5 कॉमन ले लेंगे, क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जल्दी से बताओ ऋषि यादव, वहां से आइए। अबे बेटा प्यारे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये आई है। हाँ तो बेटा आपने 4 बार बोलोगे तो भी सुन गया। 5 इंटू कितना आ गया, सम 25। तो एस की वैल्यू तो मिल गई, बढ़िया मजा आ गया। हमने क्या किया, इस इक्वेशन के ये दो जीरोस थे, इनको क्या किया, जीरोस का सम, जीरोस का सम किया, सम करने पे ये आ रहा था, 5 कॉमन ले लिया। मुझे अल्फा प्लस बीटा चाहिए था, ये अल्फा प्लस बीटा कौन सी इक्वेशन में दे दिया, इस इक्वेशन में, तो यहां से वहां पुट कर दिया। समझ आ गया? अब बस प्रोडक्ट चाहिए, तो जल्दी से आप एक काम करो, ये पहले नोट करना है, ये पोर्शन, फिर ये, फिर यहाँ पे। टेस्ट मेरा था तुम्हारा था, मुझे पता चल नहीं पा रहा, कोई बात नहीं। इधर देखो बोर्ड पे, सभी कॉन्स्टेंटली यहाँ ध्यान से देखेंगे। सम आ चुका है, सम आ चुका है ना ऋषि, ध्यान से देखो। प्रोडक्ट के लिए क्या क्या इसके जीरो थे जरा बताना। 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और 3 अल्फा प्लस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करें, रमीज आशीष फोकस यहाँ करो बेटा। 2 3 अल्फा स्क्वायर भी है, 2 2 4 अल्फा बीटा, 3 3 9 अल्फा बीटा। हाँ कुछ कुछ तो बीटा ऐसे ही बोल रहे साथ साथ पे, जो उससे बोलो जय माता चल रहा उनका। 3 2 6 बीटा बीटा बेटा नहीं है बेटा उन लोगों को। अच्छा ये देखो अभी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, पर अगर ध्यान से समझोगे तो क्वेश्चन बहुत बहुत इजी। अमन पाठक 6 अल्फा स्क्वायर 6 बीटा स्क्वायर हमने साथ में लिख दिया, 4 अल्फा बीटा 9 अल्फा बीटा हो गया 13 अल्फा बीटा। अभी आप लोगों को देख के लगेगा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, पर इसमें से 6 कॉमन लोगे तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बेटा। आप अभी याद करो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसकी आइडेंटिटी लगाई थी ना हमने, इसकी आइडेंटिटी लगाई थी। अगर याद नहीं है तो अब दोबारा देख लो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा। कहां से आ रही है ये आइडेंटिटी, कहां से आ रही है, इधर देखो। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab। तो तुम्हें a स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए तो 2ab कहां ले जाओगे, इधर। तो यही हो गया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर चाहिए था तो फॉर्मूला बना अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। नहीं तो याद कर लो आइडेंटिटी है, जहां भी दोनों पे स्क्वायर दिखे अलग अलग, ये आइडेंटिटी खोल देंगे। अब सब कुछ वहां से पुट करो, अल्फा प्लस बीटा जल्दी बोलो, 5/2 का अल्फा बीटा जल्दी बोलो, सॉल्व करेंगे। कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है बट सॉल्व हो जाएगा। देखो 5 का स्क्वायर 2 का, यहाँ 2 से 2 कट गया बेटा, प्लस में 13 इंटू 7 91 अपॉन में 2, 4 7 28
5 में से 28 गया, -3 अपॉन में ये मल्टीप्लाई होगा प्लस 91/2 मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, 2 के टेबल से काट दे, 3 3s are -9/2 प्लस 91/2 एलसीएम ले लोगे? नो अरे तो 2 ही आएगा ना एलसीएम में, ऐसे मना क्यों करो, मना क्यों करो, मना ऐसे नहीं करते यार। मैं कोई मेरे नो दीदी हम एलसीएम नहीं लेंगे, हम मर चुके हैं। 2 ही आएगा, 91 में से 9 गया, 91 में से 9 गया, 80 के आगे भी कुछ बोल लो, 80 बोल रहे हैं और आधे तो 82 ना, कैंसिल कर दो इसको। बहुत बढ़िया, प्रोडक्ट आ चुका है। अब मैं एक बार दोबारा समझा रही हूँ, दोबारा बोर्ड पे लिखो। यही वो 2 जीरो से जिनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया 6 अल्फा स्क्वायर 6 बीटा स्क्वायर में से क्या कॉमन ले लिया 6। इसकी आइडेंटिटी याद हो जाएगी पक्का। कल पूछूंगी तुमसे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, आयुष सबसे पहले तुमसे पूछूंगी, रिकॉर्डेड क्लास में बोल रही हूँ मैं, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आइडेंटिटी आपको लर्न करके आनी है, याद हो जाएगी तब में। नर्स बनोगे बेटा, आगे जाके बता दूंगा। आइए वापस आइए यार, इसको भी तो ट्रांस पिलाना, तुम चुप रहो। मल्टीप्लाई कर दिया, 6 अल्फा स्क्वायर 6 बीटा स्क्वायर से 6 कॉमन ले लिया, ये मैंने बोला आइडेंटिटी यू हैव टू लर्न। और जिनको बनानी आ गई है बहुत बढ़िया, a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्मूला से बनी है 13 अल्फा बीटा एज इट इज। हमने ब्रैकेट खोला, ब्रैकेट ही खोला, वैल्यूज डाल दी सारी। वैसे ना एक बात सुनो, हम ब्रैकेट खोल देते ज्यादा आसान, पर 6 को मल्टीप्लाई करना पड़ता। छोड़ो, हमने वैल्यूज डाल दी, वैल्यूज डालने के बाद यहाँ एलसीएम ले लिया, 91/2 चल ही रहा था साथ में, फिर इधर फिर से एलसीएम लिया, 6 मल्टीप्लाई हुआ, लास्ट में जो आंसर आया है वो ये रहा 41। अभी फाइनल इक्वेशन क्या आई मैं लिख रही हूँ यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना आया था 20 अपॉन में 2 एस एक्स प्लस पी कितना है प्रोडक्ट। देखो बच्चों, इक्वेशन ऐसे छोड़ सकते हो पर कुछ टीचर्स अलाउ नहीं करते, कहते हैं इसका भी एलसीएम लो, इसमें फ्रैक्शन नहीं छोड़ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 को जहां पे 2 अपॉन में नहीं है वहां मल्टीप्लाई कर देना। 2x स्क्वायर हो गया, 25x हो गया, 2 1 2 और अपॉन में एलसीएम आ गया। अब दीदी ये इक्वल टू 0 क्यों रखा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा ये 2 यहाँ जाके खत्म और आंसर ये आ गया। ठीक है, यही 2 फॉर्म्स वाले क्वेश्चन है जो आज कराए वो इम्पोर्टेंट है। बाकी का मैं एक बार देखती हूँ, कुछ ऐसा लगता है तो बाकी कुछ इतना खास इम्पोर्टेंट, पॉज करो। यही